जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। पहली वीडियोस में मैंने आपको टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में डिस्कस किया था और उसी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। जैसे कि आपको पता है, टाइम एंड वर्क जनरली एसएससी, जीडी, पुलिस या जितने भी वनडे कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं वहां से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं और इस सेकंड वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो होंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटिव हैं और प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 2/3 पार्ट 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है तो ए उस कार्य का 1/5 भाग कितने समय में पूरा करेगा। तो बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी है कि जनरली हम किसी भी पार्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन से अलग एक चीज आपको समझाता हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे ए किसी एक कार्य को 10 डेज में कर सकता है। आप इसको ध्यान से समझो कि मैंने बोला ए किसी एक कार्य को, एक का मतलब पूरा कार्य है ना, पूरे कार्य को 10 डेज में कर सकता है। और मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताइए ए आधा कार्य, मतलब जो हमारे पास ये टोटल वर्क है, इस वर्क का आधा कार्य कितने समय में पूरा करेगा। तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि एक कार्य को यानी पूरे कार्य को कंप्लीट करने के लिए 10 डेज यहां पर जा रहे हैं। तो अगर हमें इसका आधा काम करना है तो हमारे पास डेज भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डेज भी क्या कर देना, आधा कर देना। डेज आधा करोगे तो आधा कार्य कितने टाइम में हो जाएगा कंप्लीट, 5 डेज में हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यही कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं कि जनरली किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस में कहा है ए किसी कार्य का 2/3 भाग 60 डेज में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहां पर हम जो एक कंप्लीट वर्क की बात कर रहे हैं ना, उस कंप्लीट वर्क का डेज फाइंड आउट कर लेंगे। कंप्लीट वर्क का डेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर मैं ए का पूरा कार्य निकालूंगा तो इसको यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो कितना आएगा, 90 डेज आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ए जो है कंप्लीट कार्य कितने टाइम में कर देगा, 90 डेज में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए ए उस कार्य का 1/5 भाग, यानी जो आपका यहां पर एक है ना, इस कार्य का 1/5 भाग आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि आप डेज का भी क्या कर दोगे, अपॉन 5 कर दोगे। अपॉन 5 करोगे तो कितना आएगा यहां पर, ये 18 डेज आएगा। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपके यहां पर स्क्रीन पर दिखा है कि ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है और बी उसे 40 दिन में बना सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं और 700 रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं तो बी का भाग पता करना है। तो देखो यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर दोनों का अलग अलग भाग जनरली पूछ लेते हैं कि कोई भी काम कराएंगे और उसके लिए कुछ अमाउंट उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो वहां पर ए का भाग, बी का भाग, या अगर हमारे पास मोर देन 2 पर्संस हैं तो सी का भाग या डी का भाग, इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर बनता है। तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि यहां पर लिखोगे कि ए से सबसे पहले काम करा रहे हैं तो ए ने कहा कि 30 डेज में वो कंप्लीट दीवार बना सकता है। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी का कितना है, 40 डेज। बी का कितना है, 40 डेज। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो देखो लास्ट में 0 यहां पर 0 पुट करोगे और 3 4 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 120। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 120 एलसीएम होगा। ये टोटल वर्क को डिनोट करेगा। अभी यहां पर अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालूंगा तो वर्क को डिवाइड करूंगा 30 से, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, और 40 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा बेटा, 3 टाइम जाएगा। तो यहां पर अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी की बात करता हूं तो उनका एफिशिएंसी का रेशो कितना है, वो 4:3 है। इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी का रेशो। ध्यान रखना, इसको हम जनरली किसका रेशो बोलते हैं, क्षमता मतलब एफिशिएंसी का रेशो बोलते हैं। अब जैसे कि यहां पर पूछा है कि बी का भाग बताइए क्या है। तो अगर आपको बी का भाग फाइंड आउट करना है, क्या करना है, बी का भाग फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपने ये पता करना है कि टोटल अमाउंट उनको कितना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहां पर देखोगे टोटल अमाउंट कितना गया है, 700। तो यहां पर लिखोगे 700। उसके बाद जिसका भी आपको पार्ट फाइंड आउट करना होता है उसकी एफिशिएंसी देखते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, क्योंकि हमसे बी का भाग पूछा है। तो उसकी एफिशिएंसी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं दोनों की एफिशिएंसी के जोड़ से, मतलब सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो दोनों का एफिशिएंसी सम कितना है, 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 100 इज इक्वल टू कितना आया, 300 रुपीज। तो आपसे पूछा बी की एफिशिएंसी बताओ, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी टाइप के तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 6, 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। उस कार्य को एक साथ करने पर उन्हें 1470 रुपए
की राशि मिलती है तो उस राशि में बी का हिस्सा कितना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर मोर देन 2% हो गए, 3% हुआ ना, तो सबसे पहले हमारे पास वही कॉन्सेप्ट होगा, ए का 6 डेज है, बी का कितना है 10 डेज और सी का गिवन कितना है 12 डेज। तो अगर आप इनके एलसीएम की बात करोगे तो कितना आएगा बच्चे 60 इसका एलसीएम आएगा। अब यहां से एबीसी की एफिशिएंसी निकालोगे तो 6 10 जा 60, 10 6 जा 60 और 12 5 जा 60। ठीक है, यहां पर तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो या आप यही समझ सकते हो, ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 6 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5। आपसे किसका हिस्सा पूछा है बी का, तो अगर मुझे बी का हिस्सा पता करना है, बी का हिस्सा अगर मुझे पता करना है तो सबसे पहले टोटल कितना अमाउंट मिला इनको 1470 रुपए टोटल अमाउंट मिला है। उसमें बी का एफिशिएंसी देखो, बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 6 से और डिवाइड करोगे तीनों की एफिशिएंसी के सम से। तीनों की एफिशिएंसी को सम अगर आप करोगे 10 और 6 कितना हुआ 16 और 5 21, तो 21 से आप यहां पर जनरली डिवाइड करोगे तो 21 सत्ते कितना होता है 147 और 6 सत्ते 42, यानी कितना हुआ 420 420 रुपए की राशि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए के लिए बोला है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर कहा है कि जो बी है ए की तुलना में 50%, ए की तुलना में 50% अधिक कार्य कुशल है। तो पूछा है बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो यहां पर जब एफिशिएंट की बात करते हैं, मोर एफिशिएंट की बात करते हैं, इतने परसेंट मोर एफिशिएंट है या ऐसे बोलते हैं इतने प्रतिशत अधिक कार्य कुशल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है सबसे पहले, जैसे कि आपको दो चीजों को यहां पर ध्यान रखना है। सबसे पहले एक कंडीशन तो आप ये लिख लोगे कि जो ए है वो किसी कार्य को कितने डेज में करेगा 12 डेज में करेगा। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी और इनटू टाइम कि वो कितने टाइमिंग के लिए बोल रहा है कि उस कार्य को इतने टाइमिंग में पूरा कर सकता है, तो वो उसका मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे तो टोटल वर्क फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या है, हमें इस क्वेश्चन में टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो यहां पर 2% के बारे में बात की गई है तो उनका एफिशिएंसी का रेशो बना लेते हैं। वो रेशो कैसे बनाओगे, क्वेश्चन में कहा है साफ साफ कि जो बी है वो ए से ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है। तो इसके दो तरीके होते हैं बच्चे इनके एफिशिएंसी निकालने के। तो ये हमसे बताया है कि बी के बारे में बताया है कि ए से 50% ज्यादा कुशल है, तो हम इस कंडीशन में ए को कितना एज्यूम कर लेते हैं 100%। कितना एज्यूम करते हैं 100%। तो अगर मुझे बी की एफिशिएंसी लेनी है तो वो एक्स्ट्रा लेनी है कितने 50%। तो जैसे आप 100 में 50% एक्स्ट्रा करोगे तो वो कितना जाएगा 150%। अब यहां से इनका रेशो बना लेते हैं, 50 या 150 और 50 दूनी 100, तो यहां पर रेशो आ जाता है कितना 3:2। या आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो, जैसे कि जनरली क्या बोलते हैं कि 50% मोर एफिशिएंट है ना, 50% ज्यादा एफिशिएंट है, तो आप इसका फ्रैक्शन बनाओ। 50% किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो जिससे कंपैरिजन करते हैं उसकी वैल्यू हम कौन सी लेते हैं, हर वाली वैल्यू लेते हैं। तो जैसे हमसे कहा कि बी जो है ए की तुलना में, तो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम ए से, तो ए की एफिशिएंसी कितनी मानोगे आप, ए की एफिशिएंसी मानोगे 2। अब हमसे कहा कि अगर आप 50% मोर एफिशिएंट बनाओगे, मतलब अगर आप 2 को 50% अधिक कार्यकुशल करोगे तो 2 का 50% कितना होगा 1, तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी 2 में आप 1 ऐड करोगे तो किसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी बी की। तो यहां पर 2 मेथड्स होते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो यहां पर देखो ए बी रेशो कितना है 3:2 और यहां पर भी बी रेशो कितना है 3:2। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस में अगर आपको यह पता करना है कि बी, ये पूछा ना कि बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो अगर आपको बी की एफिशिएंसी पता है तो टोटल वर्क भी पता होना चाहिए, तभी आप टाइमिंग फाइंड आउट कर सकते हो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, यहां पर देखो ए नहीं तो बोला है कि 12 डेज में कंप्लीट कर दूंगा, तो ए की एफिशिएंसी चेक करो कितनी है 2, तो एफिशिएंसी तो ए की कितनी जाएगी 2 और टाइम कितना बोला है 12 डेज, तो 12 डेज से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। ये आपका टोटल वर्क फाइंड आउट हो जाता है। यहां से किस क्या हो जाता है टोटल वर्क फाइंड आउट। अब आपको इसी वर्क को कराना है और इस वर्क को किससे कराना है बी से कराना है। तो आपको पता है टोटल वर्क कितना है 24 और आपको यह भी पता है कि बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो आप जैसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना टाइम जाएगा 3×8 = 24। इसका मतलब यह हुआ कि 8 डेज में बी उस कार्य को कंप्लीट करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।